ओडिशा में प्रधानमंत्री के बयान से खलबली मची है तो चुनाव प्रचार के बीच उनके प्लान ने विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है। आखिरी चरण के प्रचार का शोर जिस दिन थमेगा उसी दिन यानी 30 मई को पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। वो पहले भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, फिर वो उस जगह ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने तप किया था। 1 जून को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे, यानी पीएम मोदी ऐसे वक्त में कन्याकुमारी में होंगे जब देश में 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग हो रही होगी। उनके वहां जाने के मायने क्या है, ये सब आपको बताएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुरभि शर्मा इस वक्त कन्याकुमारी में। पहले आप उनकी रिपोर्ट। प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी के दौरे पर यहां वो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। माना जाता है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं और वहीं पर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष भी मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं। कन्याकुमारी के इस रॉक का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जो महत्व सारनाथ का गौतम बुद्ध के जीवन में है, वही महत्व स्वामी विवेकानंद के लिए इस जगह का है जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाने वाले हैं। विकसित भारत के लिए विवेकानंद के विजन के प्रति ये पीएम मोदी की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कन्याकुमारी का स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल बेहद खास है, क्योंकि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद यहाँ पर पहुँचे थे और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किस तरीके से अपने भारत दर्शन में उन्होंने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को जिस तरीके से नजदीक से देखा। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी एक पैर पर यही तप किया था। उन्होंने ये तप भगवान शिव के इंतजार के दौरान किया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जहां पीएम मोदी ध्यान लगाने वाले हैं, वो हिस्सा समुद्री इलाके में है। ये स्थल हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में प्रचार की शुरुआत भी तमिलनाडु से की थी और इसका अंत भी वो वहीं करने जा रहे हैं। अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरुआत में उठाया था, क्या पीएम मोदी के रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने का कोई चुनावी कनेक्शन है? दरअसल पश्चिम बंगाल स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली है। बंगाल में आखिरी चरण में 1 जून को 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री के इस ध्यान कार्यक्रम को वोटरों को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का एरिया 3 समंदर की संगम स्थली यानी एकता का प्रतीक है। ऐसे में पीएम वहां जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश भी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने उठाया। पार्टी का आरोप है कि प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह का दौरा आचार संहिता का उल्लंघन है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। बिल्कुल ध्यान में आप जाइए, हमारी आपको शुभकामना। लेकिन सर कैमरा लेके मत जाइएगा। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना, तो वो ध्यान नहीं होता है, वो थोड़ा सा ढोंग, थोड़ा सा पाखंड होता है और कैमरे से आप डिस्टर्ब भी रहेंगे। कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। मोदी जी समान पुरुष नहीं है, आध्यात्मिक पुरुष है और ये बाकी लोग जाके छुट्टियां मनाते हैं और जब सफाई में महोत्सव करते हैं और सफाई में नाच करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी योग पुरुष है और उनके कारण से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है उनके प्रयास से, और वो योगी आदमी है। विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि प्रचार खत्म होने के बाद पीएम धार्मिक यात्रा करते हैं। ऐसा
तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। जब पहली बार 2014 में चुनाव प्रचार खत्म हुआ तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और ध्यान लगाया था। 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और वहां गुफा में ध्यान लगाया। इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं।